पुरानी फोटोज नहीं संभाल पा रहे भगवान की। अगर आपको ये लग रहा है कि ये फोटो पुरानी हो गई, फलाना हो गई, ये हो गई, वो हो गई, क्या आपको ये पता है कि जिस भी फोटो को हम पूजते हैं या जिसकी पूजा करते हैं या जिसके सामने हम आरती करते हैं, या मतलब कई लोग तो ऐसे भी करते होंगे कि फोटोज के आगे भोग भी रखते होंगे, आपको पता है कि उन फोटोज में भी जान आ जाती है। जो बंदे एंड तक सुनते हैं ना, एंड तक सुनते हैं, वो मेरे को कमेंट जरूर करेंगे ये आपको ये बात कैसी लगी। देखो, अगर आप कमेंट करोगे और मुझे ये समझ में आ जाएगा कि आप मेरे एंड तक वीडियो देखते हो, तो कमेंट जरूर करना। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਜ਼ਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ कैसे हो गाइस, कैसे हो? कारें इतनी गंदी हो रखी है ना, एक एक करके धुलवा के आता हूँ गाइस यार। मैं ना एक्चुअली जहाँ ना गोबर इकट्ठा होता है ना, वहाँ पे ना थोड़ी ना आग सी लगा रहा था। वो साले प्लास्टिक के साले ना वो ड्रॉप्स से मेरे हाथ पे गिर गए। ये देखो, साला उसकी सड़ू सड़ू हो रही है अब। चलो गाइस, पहले ये वाली कार तो धुलवाऊं यार। इतनी गंदी कारें हो रखी हैं, इतनी गंदी कारें हो रखी हैं, क्या ही बोल सकते हैं। धुलवानी तो पड़ेगी, और वैसे भी कार धुलवानी चाहिए, जबकि बाहर से सफ़र इंसान जब करके आता है ना, तो इंसान को करानी चाहिए, धुलवानी चाहिए बाहर से। चलो मिलते हैं। सुबह ही अभी ऑफिस से फ्री हुआ, और ऑफिस से निकलते निकलते वक्त मेरी किसी भाई से बात हुई, और ही स्टार्टेड क्राइंग। उनका डॉग था, 7 साल का था, एंड बिकॉज ऑफ सी, तो पता नहीं उसको वो कीमो नहीं सहार पाया या क्या नहीं हो पाया, वो बेचारा डेथ हो गई। और भाई ऐसे रो रहा था ना यार, मैं क्या बताऊं, क्योंकि मेरा हिटलर भी गया है ना। आई हैड सेंट बर्नार्ड, ठीक है, उसकी भी बेचारे की एज 7-8 साल या 8-9 साल ही थी। एंड आई नो विद हैवी हार्ट, भाई मैं तो 2-3 दिन तक रोता रहा था, और जब बीमार हो गया था उससे हफ्ते पहले से रोने लग गया था भाई। ये जो पेट्स के साथ कनेक्शन है ना अपना, ये भाई इट इज़ वेरी डिवाइन एंड वेरी प्योर यार, वेरी प्योर। भाई मेरी खुद आंखों में आंसू आ गए यार। मतलब इंसान अपना बच्चा ही समझ लेता। अब मैं कुछ भी कहो, किस तरह भी कहो, है ना, चाहे जैसे मर्जी है, चाहे वृंदा है, चाहे प्यारी है ना, ये बंदे घर के सदस्य बन चुके हैं। अब ये इनके बिना हमें ना नींद आएगी, ना चैन आएगा, ना मतलब बेचैनी रहेगी कि इनको पहले देख लें हम, है ना। ऐसे ही मतलब कोई भी पेट हो, है ना, किन्होंने कुत्ते रखे हैं, किन्होंने बिल्ली रखी है ना, हमने गाय रखी है ना, पेट ही है ना। जुदाई बड़ी दुखदायक होती है गाइस, बड़ी दुखदायक होती है जुदाई यार। ओ शिट यार, मतलब ऑफिस थोड़ी देर और बैठना था, साला मूड ही मतलब बिल्कुल मतलब डाइव ही नहीं कर गया यार। शिट यार, चलो ठीक है गाइस, लंच करते हैं, फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? शामा खड़ी है यहाँ पे। फल फ्रूट खाता है उसके लिए।
देखा जब तक मैं खाली आया तब तक इनको कुछ नहीं पता चला। हाय हाय। नई प्लेस चाहिए मुझे, रोज रोज सेम प्लेस में नहीं काम कर सकता मैं। वेट वेट इधर वेट 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 इधर इधर प्यारी इधर प्यारी आले ओ वृंदा वृंदा ए मैं इत्थे ही यार कित्थे चले जाना तुसीं फिर वही गल करते रहने तुहानूं ही देना मैं चला जाएगी सारा तेरी शामा ले आजा मेरे पास क्या कर रही है आजा खत्म 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 आजा मेरे पास आजा मैं पे ना प्यारी पे देख लीजिए। हाँ मेरी बूटी तो उससे कोई बूटी नहीं है बंदा। पंगा लिया ना मुझसे किसी ने भी तो देखो माता रानी के मंदिर से भी कहा गया है कि तुम्हें डंडा नहीं मारना। जब तक तुम सुनोगे नहीं तो फिर मैं तुम्हें कैसे सुनाऊंगा, कैसे तुम देख रहे हो डंडा ना हो इंसान की क्या हालत कर दें ये लोग। मैं बताता हूँ ये इतनी तेज आइटम्स है ना। देखिया पूरी मस्ती जा जाती है। मैं तो प्यारी तेन मैं पहला दसता जे मेरे ना तू मजाक फन किया फिर देख गुस्से दे डंडा पै पाऊगा। ठंड दे मैं डंडा तेरे मारना नहीं जाना। चल चल फिर चल सीधा चल 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 फिर चल 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 फिर चल चल फिर चल। देखिया मेरे साथ खेलना चाहती है मुझे बताओ। छोटी है ना अभी ये प्यारी। फिर चलो उधर चलो सीधा चलो सीधा चलो चलो खेलना चल आजा 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 खेल लेने आजा आजा। मेरा की है तुझे ही 8 बजे बंद कर देना इन्होंने। इससे अच्छा घूम ले मुझे मारने से अच्छा। नो नो फिर मैं मारूंगा प्यारी। फिर रुक जा तेनों मैं आज ना डोज पहला दे ही देना। देख रहे मेरा राह रोक के कैसे खड़ी है। बेटा इतनी फुर्सत वाली नहीं है तू। चलो जी चले। हाँ इधर आ मेरे को इधर आ इधर आ। मैं पंगा लिया ना पंगा लिया। ओ तल्ले बल्ले बल्ले गड्डी तरह काम कर दी हो मेरा। चल चल सीधा चल सीधा चल 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 सीधा चल चल सीधा चल। लात ना दो लात मार दी प्यारी। सो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब लोग।
अब मैं जैसे मंदिर जाता हूँ है ना, नहाने के बाद जब आपसे यहाँ से बात करके और नहा के जब मैं जल चढ़ाने जाता हूँ भोलेनाथ पे, तो वहाँ पे एक पीपल का वृक्ष भी है और आप सबने भी देखा होगा। एंड पता नहीं मैं कहीं से पढ़ के या कहीं पे देख के पीपल पे नहीं जल चढ़ाने लगा। मेरे को मंदिर जब मैं रोज़ जाता था, मेरे को तकरीबन मंदिर जाते जल चढ़ाते मेरे हिसाब से 16-17 से शुरू हुआ है काम जी। हाँ, तकरीबन 10 के साल हो गए है ना। तो 10 साल में मेरे को कभी ख्याल नहीं आया। इस साल 3 के महीने पहले मुझे ख्याल आया कि मुझे पीपल पे जल चढ़ाना चाहिए। ठीक है, और वैसे भी पीपल के बारे में आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, मेरे को पता है। पीपल में भगवान ने कहा गया है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, है ना। तो भाई अब जैसे मैं जल चढ़ाने जाता हूँ वहां पे मैं क्या देखता हूँ, भगवान की फोटोएं पड़ी हुई हैं, भगवान की प्रतिमा पड़ी हुई है, तांबे की जो माता रानी की मूर्ति वगैरह हो गई या कोई चीजें हो गई वहां पे पड़ी रहती हैं। अब मेरा तो हर चीज के साथ कनेक्शन बन जाता है। तो वहां पे जितने भी देवी देवता वहां बैठे होते हैं, मतलब मैं जल चढ़ाता हूं तो मैं सबको स्नान करते हुए करता हूं कि चलो आज मेरी आपकी मेरी ड्यूटी आज आप पे लगी है, आज आप पे लगी है ना। लेकिन जो बात मैं फील करता हूं वहां, वो ये फील करता हूं कि यार अगर आप पुरानी फोटोज नहीं संभाल पा रहे भगवान की, अगर आपको ये लग रहा है कि ये फोटो पुरानी हो गई, फलाना हो गई, ये हो गई, वो हो गई, क्या आपको ये पता है कि जिस भी फोटो को हम पूजते हैं या जिसकी पूजा करते हैं या जिसके सामने हम आरती करते हैं, या मतलब कई लोग तो ऐसे भी करते होंगे कि फोटोज के आगे भोग भी रखते होंगे, आपको पता है कि उन फोटोज में भी जान आ जाती है। अगर भगवान की लीला ऐसी है कि पत्थर में भी जान अगर भगवान डालता है, तो फोटोज में जान नहीं आएगी भगवान की जिसमें चेहरा हो। ये कैसी दुनिया है जो उस फोटो को 5-7 साल, 10 साल, 20 साल पूजने के बाद उसको पीपल के वृक्ष पे रखाती है। कहीं ये आप सबको गलत नहीं लगता? अब मैं यहां से एक कनेक्शन फील करता हूं। क्या फील करता हूं कनेक्शन? कि जो बंदा पुरानी चीज नहीं संभाल पा रहा, ठीक है, तो अपने माँ बाप को कैसे संभालेगा? सबसे पुराने तो वही हैं। फिर उनकी घर हो गया, ऑफिस हो गया या कुछ हो गया, वो उनका ही है, वो सब पुराना ही है। हमारा घर पुराना हो जाए हम उसे तो देते नहीं, हमारा ऑफिस पुराना हो जाए हम उसे तो देते नहीं, हमारा फोन पुराना हो जाए हम उसे देते नहीं। कि यार कि जैसे मैंने 4S संभाल के रखा हुआ है फोन, है ना, एक नोकिया का फोन है जो मैं यूज करा करता था, मैंने वो संभाल के रखा हुआ है। मेरे उसको संभालने के पीछे रीजंस हैं, है ना। लेकिन अगर हम उन चीजों को नहीं संभाल पा रहे जो भगवान से जुड़ी हुई हैं, और आप एक जीवन में चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो भाई वो सबसे गलत है। आपने तो अपने मतलब बलाई हो गई ना, ये अपने गले से बला उतारी और वहां रखा है। ये कहां का इंसाफ है यार। अब 3 महीने से वहां गणपति महाराज नहीं थे, तो 4 दिनों से, जैसे कि अब मैं शादियों से फ्री हुआ और फिर मेरा मंदिर रेगुलर हुआ है जाना, अब वहां पे गणेश जी आए हुए हैं। मैं कहा गणपति महाराज आ जाओ, मतलब मैं जल डालता हूँ तो सब पे मतलब स्नान कराता हुआ, है ना, मैं सब पे जल करा देता हूँ। मैं कहा चलो भगवान ने ड्यूटी आपके लिए लगाई है आज। मैं ऐसे करता हूँ, मेरा पता नहीं क्यों आई गेट कनेक्टेड, आई फील थिंग्स। आपको एक आज चमत्कार वाली बात बताता हूँ। मैं अपनी कुलदेवी के पास गया, माता धर्मपुर वाली, तलवाड़े से आगे है वो। भाई वहां पे पंडित जी जो हैं वहां पे आउट ऑफ द ब्लू वो कहते भी गाय को मारना नहीं चाहिए। और मैंने 3-4 दिन पहले, मतलब कह लो कि मतलब गाय ने मेरे अंदर सींग डालने की कोशिश करी, ऐसे पीछे होके मैंने ऐसे करके डंडा हल्का सा मतलब मार दिया। देखो अगर डंडा नहीं दिखाएंगे तो आपको पता है ये जो नस्ल है गिर नस्ल, इट इज वेरी एग्रेसिव नस्ल, है ना। अगर इनको डर नहीं होगा डंडे का, ये बात तो हम समझते हैं कि हमने चलो हमारे घर में है,
ये हमें पाल रही हैं, मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि हम इन्हें पाल रहे हैं, ये हमें पाल रही हैं भाई। एंड बड़ी पूजनीय, बड़ी उच्च कोटि की है ना चीजें। लेकिन फिर भी मुझे आउट ऑफ द ब्लू पंडित जी ने कहा कि गाय को नहीं मारना चाहिए। अब मैं अपनी मम्मी की तरफ देखूं, मैं अपने पापा की तरफ देखूं, मैं कहा मम्मा ये क्या कह रहे हैं? कह रहे चाहे कुछ भी रीजन हो, गाय को मारना नहीं चाहिए। अब मम्मी मेरी मेरी तरफ देख के हंसने लग गई, कह रही है बेटा तेरे लिए था। मैं कहा मम्मा मैं अगर उनको संभालूंगा नहीं, उनको पता कैसे चलेगा कि यहां हिट नहीं करना है, यहां हिट नहीं करना। अब जैसे प्यारी बड़ी हो रही है ना, अगर प्यारी को अगर नहीं उसमें डर थोड़ा सा पैदा करा तो वो अपनी माँ की तरह हो जाएगी। अब जैसे उसकी माँ है, अब उसको तो नहीं संभाल सकते हम, क्योंकि वो किसी भी बंदे को नजदीक नहीं आने देती। अगर आपको लग रहा है कि उसकी मुंह पे जाके उसकी जहां पूंछ है ना वहां पे भी जाके आप ऐसे कर देंगे ना, ऐसे वो ऐसे घूमेगी और ऐसे सिर मार देगी। आप समझ रहे हो? अगर हम अब प्यारी भी वैसे ही हो, तैयार हो रही, उसी की बच्ची है ना, कंट्रोल करना पड़ेगा। अब सुबह मेरे साथ पंगे ले रही थी, अब हल्का हल्का डंडा मारना पड़ता है, क्या करें। लेकिन फिर भी मुझे साली वार्निंग मिली कि माधव यू डोंट हैव टू हिट देम, सॉरी। अब साला मेरे दिमाग में बैठ गई वो चीज कि मतलब अब मैं इनको डराऊंगा, जोर से लाके पास में ले जाके मतलब ऐसे टच करूंगा, मारूंगा नहीं। अब देख लो भगवान कैसे दिमाग में चीजें देता है, कैसे सब कुछ करता है। लेकिन दुनिया को साला ये समझ नहीं आ रहा कि आप जिस फोटोज को घर पे रख रहे हो और उठा के पीपल पे रखा रहे हो, तो इस मेरे को उस मेंटालिटी से ये समझ में आता है कि आप अपने माँ बाप की कितनी इज्जत करोगे, आप अपने माँ बाप की दी हुई चीज़ों की कितनी इज्जत करोगे, आपके माँ बाप की बनाई हुई चीज़ों की आप कितनी इज्जत करोगे। जो बंदा पुरानी चीज़ों की इज्जत नहीं कर रहा ना गाइस, मेरे लिए ऐसा ही हूं मैं, जो बंदा पुरानी चीज़ों की इज्जत नहीं कर रहा वो नई को भी इतना नहीं समझेगा, और वो नई को इतना सेलिब्रेट भी नहीं कर पाएगा। उसको लगेगा यार इट्स नॉर्मल। और मैं पुरानी चीजें ऐसे मानता हूं कि दीज आर प्रेशियस, आज से 20 साल बाद ये सब नहीं होगा, है ना, और मेरे पास होगा, मैं इस तरह चलता हूं। और नई चीज जब भी कोई जीवन में नई चीज कुछ भी आए, अब सपोज करो म्यूजिक सिस्टम, है ना, म्यूजिक सिस्टम कार में लगवाया, अब नई चीज जीवन में आई, मतलब आई गॉट एक्साइटेड, मैं 5 दिन एक्साइटेड रहा गाइस। अब समझ रहे हो, ये नजरिए की बात है गाइस, कि इंसान का किस तरह का क्या क्या नजरिया है। बाकी हम तो कुछ इस तरह से हैं, बातें करने पे आओ तो साला 10-10 मिनट 15-15 मिनट निकल सकते हैं। लेकिन इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी आप सबसे। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। जो बंदे एंड तक सुनते हैं ना, एंड तक सुनते हैं, वो मेरे को कमेंट जरूर करेंगे ये आपको ये बात कैसी लगी। देखो अगर आप कमेंट करोगे और मुझे ये समझ में आ जाएगा कि आप मेरी एंड तक वीडियो देखते हो, तो कमेंट जरूर करना।